जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज के इस वीडियो में हम मैपिंग के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। यानी कि इस वीडियो के अंतर्गत भारत के विभिन्न राज्य कहां पर स्थित हैं, वे किन राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं और भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वे कहां पर स्थित हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम लोग मैप के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इस वीडियो को और बेहतर भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली ये करना है कि आप जिस भी राज्य के हैं उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी या कब हुई थी, उसके अलावा उस राज्य की राजधानी कहाँ पर है, वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल और सीएम कौन हैं, इनके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है हमारे प्यारे भारत का मानचित्र। ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि हमारे भारत देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पिछले एक वर्ष में इनकी संख्या में परिवर्तन हुआ है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में यानी कि अगस्त में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय हमारे देश में 28 स्टेट हैं, यानी कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो आइए अब इनकी लोकेशन हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करेंगे। ये जो पिंक कलर का आपको स्टेट दिख रहा है इसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और इसके नीचे आपको मिल जाएगा जम्मू और कश्मीर। तो पहले ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ये एक राज्य था और इसका नाम था जम्मू कश्मीर। लेकिन पिछले वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा इन दोनों को अलग कर दिया गया और उसके बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। और इन दोनों में एक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, लद्दाख यहाँ पर कोई विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर विधानसभा भी होगी और यहाँ पर चुनाव भी होंगे, यानी कि यहाँ पर किसी सीएम की नियुक्ति की जाएगी। जम्मू कश्मीर के बाद आप नीचे आएंगे तो रेड कलर का ये जो स्टेट है इस स्टेट का नाम है पंजाब। पंजाब के आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा राजस्थान। और राजस्थान भारत का एरिया के दृष्टिकोण से वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। उसके बाद में राजस्थान के नीचे आप आएंगे तो ये जो आपको ग्रीन कलर का राज्य दिख रहा है इसका नाम है गुजरात। गुजरात के आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर का जो राज्य है इसका नाम है कर्नाटक। कौन सा नाम है? कर्नाटक। और सबसे ज़रूरी आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एरिया दिख रहा है यहाँ पर भी एक राज्य है और इस राज्य का नाम है गोवा। क्या नाम है? गोवा। और ये भी एक पूर्ण राज्य है। ध्यान रखिएगा, गोवा कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यह एक पूर्ण राज्य है और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये स्थित है। कर्नाटक के आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा केरल राज्य। कौन सा? केरल राज्य। केरल के बाद में हमारा अगला राज्य है तमिलनाडु। क्या नाम है इसका? इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये हमारा है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद में आप आंध्र प्रदेश के ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा उड़ीसा राज्य। कौन सा? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा के ऊपर आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल से आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है एरिया ये हमारा है मिजोरम राज्य। कौन सा राज्य है? मिजोरम राज्य है। उसके बाद में आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मणिपुर राज्य। मणिपुर के बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा अगला राज्य जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड के बाद में आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में यहाँ पर आपको एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है सिक्किम। कौन सा राज्य है? ये हमारा है सिक्किम। सिक्किम से आप लोग पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो आपको ग्रीन कलर का स्टेट दिख रहा है ये है हमारा बिहार राज्य। कौन सा? बिहार राज्य। बिहार के बाद में आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश के बाद में ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारा है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड के बाद में आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य।
तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जो भी हमारे राज्य एकदम बॉर्डर के करीब हैं उन सभी की लोकेशन हमने यहाँ पर देख ली है। एक राज्य यहाँ पर और बच रहा है जिसका नाम है असम, तो उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको सारे राज्यों की लोकेशन क्लियर हुई होगी। अब ये जो बीच में आपको एरिया दिख रहा है यानी कि जो अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, इस राज्य का क्या नाम है? तो इसका नाम है हरियाणा। और हरियाणा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश ऊपर है, यहाँ पर पंजाब है, ये है आपका राजस्थान, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, ये है उत्तराखंड और यहाँ पर छोटा सा आपका है दिल्ली। तो इनके साथ में अपनी सीमा साझा करता है। फिर आप बीच में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है और यह गुजरात, इसके अलावा ये गुजरात हुआ, ये राजस्थान है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ और नीचे है महाराष्ट्र। तो इनके साथ में अपनी सीमा साझा करता है। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा तेलंगाना राज्य। तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा था और ये राज्य कुल मिलाकर के महाराष्ट्र, इसके अलावा कर्नाटक, फिर यहाँ पर मिलेगा आंध्र प्रदेश और यहाँ पर आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़। तो इनके साथ में अपनी सीमा साझा करता है। ध्यान रखिएगा उड़ीसा के साथ में तेलंगाना राज्य की सीमा नहीं लगती है। और फिर ये जो आपको एकदम से ब्लू कलर, डार्क ब्लू में राज्य दिख रहा है, ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। कौन सा राज्य है? ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में आप ऊपर आएंगे तो बिहार का ही पहले हिस्सा रहा, यहाँ पर आपको मिलेगा झारखंड राज्य। झारखंड के बाद में ये आप आएंगे बांग्लादेश के पास में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा मेघालय राज्य। मेघालय के बाद में यहाँ पर बांग्लादेश से सटा हुआ ही एक अन्य राज्य है और इसका नाम है त्रिपुरा। फिर यहाँ पर हम देखेंगे असम राज्य को। कौन सा राज्य है? ये हमारा है असम राज्य। तो इस प्रकार से भारत के जो भी प्रमुख राज्य हमारे मेनलैंड पर हैं उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और इसको अगर आप लोग बेहतर तरीके से और समझना चाहते हैं तो वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करिए और जैसे जैसे मैं सारे राज्यों की लोकेशन दिखा रहा हूँ उसी प्रकार से आप देखते जाइए। तो राज्यों को हमने डिस्कस कर लिया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी डिस्कस किया। अब हम लोग भारत के जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी लोकेशन को देखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश में ही लोगों को ज़्यादा डाउट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे ऊपर आपको मिलेगा वही लद्दाख, उसके बाद में है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के आप नीचे आएंगे तो पंजाब और यहाँ पर हरियाणा के साथ में सीमा बनाता हुआ मिल जाएगा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, जो कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा दिल्ली। दिल्ली के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ में अपनी बाउंड्री साझा करता है। अब आ जाइए यहाँ पर नीचे दमन, दीव, उसके अलावा आपको मिलेगा दादरा और नागर हवेली। तो यहाँ पर ये दोनों पहले अलग अलग राज्य हुआ करते थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद में केंद्र सरकार के द्वारा इन दोनों को एक ही राज्य के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि अब इसका पूरा नाम है दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद में पुडुचेरी राज्य के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके 4 जिले हैं और चारों जिलों की लोकेशन आपको अलग अलग स्थानों पे देखने को मिलेगी। तो पुडुचेरी का एक जिला है जिसका नाम है यनम, ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको कराईकल। तो पौंडीचेरी और कराईकल ये दोनों है तमिलनाडु में। उसके बाद में केरल में आपको मिल जाएगा माहे। तो ये 4 जिले हैं और ये चारों अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं और ये चारों आते हैं आपके पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। उसके बाद में अगला हमारा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको 6 द्वीपों के बारे में जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहले उत्तर में आपको मिलेगा उत्तर अंडमान, उसके बाद में फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मध्य अंडमान है यानी कि मिडिल अंडमान, फिर आपको दक्षिण अंडमान मिलेगा और दक्षिण के बाद में आपको छोटा अंडमान मिलेगा। कई बार लोग गलती कर देते हैं कि ये जो सबसे नीचे छोटा अंडमान है इसको दक्षिण अंडमान समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे ऊपर है उत्तर अंडमान, उसके बाद में है मध्य, फिर है आपका दक्षिण अंडमान और उसके नीचे आपको मिलेगा छोटा अंडमान। फिर आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर है कार निकोबार और उसके नीचे आपको मिल जाएगा बड़ा निकोबार।
तो ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इससे पहले हमने जो भी हमारे 28 राज्य हैं उनकी लोकेशन को देखा और उसके बाद में हमने यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकेशन को भी देख लिया है। तो आई होप वीडियो में सारे राज्यों की स्थिति कहाँ पर है उनके बारे में आपने समझ लिया होगा और कोशिश करिए कि वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देखिए जिससे आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।